एसएसबी श्याम क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपको वीडियो मिलेंगे। इन वीडियो को बड़ी केयरफुल ढंग से बनाया गया है। सो नाउ वी स्टार्ट हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमारा टॉपिक है यहाँ हमें एक एक्टिव का सेंटेंस दिया गया है, ही लुक्स अ रिवर। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पर है? सब्जेक्ट हमारा है इसमें ही, लुक्स हमारी है वर्ब, अ रिवर हमारा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अ रिवर हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, सब्जेक्ट जहाँ पर ही है उसी के सामने हमारा रिवर आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड बाई हिम। तो देखिए हमारा जो पैसिव वॉइस बनकर आया है ये आया है अ रिवर इज लुक्ड बाई हिम। से पैसिव देखेंगे और किस तरह नेक्स्ट से इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ही सब्जेक्ट, राइट ये हमारी वर्ब है, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये टेंस किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है राइट्स में, ये नहीं प्रेजेंट कंडीफिनिट टेंस है और हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंडीफिनिट टेंस के रूल के अनुसार बनाएंगे। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, यानी ए लेटर को हम ही के स्थान पर लाएंगे और ही को हम लेटर के स्थान पर ले जाएंगे। इस तरह से हमने देखा अ लेटर इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा पूरा हमारा सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये हमारा प्रेजेंट का डेफिनेंस है। अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्याम। जैसे कि हमने बताया कि आपको हम ग्रामर के अलग अलग स्टेप लेके आते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पेश करने की कोशिश करते हैं और आप ताकि उनको अच्छे से समझ सकें। आज का अपना टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो वी स्टार्ट हियर। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए और ताकि हम उनके बारे में समझ सकें। अगर आप कोई भी टेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम देखते हैं एस या यस का प्रयोग किया गया होता है। पास्ट डेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की होती है। इस तरह से हम देखते हैं टेंस 3 तरह के होते हैं। अब इन्हीं के बेस पर अगर हम एक्टिव से पैसिव का प्रयोग करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें 8 काइंड्स का यूज़ करना होगा, यानी 8 तरह के स्टेप्स हमें जानने होंगे और इसके बाद आप किसी भी तरह का एक्टिव से पैसिव कर पाएंगे इन 8 प्रकारों की माध्यम से। यहाँ पर हम इन 8 काइंड्स को समझने से पहले हम कुछ टेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नाउ लेट मी टेल यू नो वेरी वेल। जैसे कि हमने देखा कि टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3 काइंड्स ऑफ टेंस, 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनके हम काइंड्स के भी बारे में बात करेंगे और इनके जितने भी काइंड्स हैं उनको हम देखें तो ये हमारे 12 होते हैं। अब हम पैसिव कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम पहले टेंस के काइंड्स देख लेते हैं। वी सी हियर एज ए सेट, जैसे कि हमने देखा कि टेंस 3 तरह के होते हैं और इनके 4 प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस अगर हम पास्ट टेंस देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिमिलरली बी सी हियर अगर हम नीचे को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर का भी दे रखा है। फ्यूचर के भी हमारे 4 प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने कहा कि हमारे टेंस 3 होते हैं और इनके 4 भाग होने से ये 12 हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जैसा कि अपने टॉपिक है, तो हम इसमें से 4 पार्ट्स हटाते हैं। अब ये कौन से हमारे 4 स्टेप्स को हटाया जाएगा, वी सी हियर।
प्रेजेंट टेंस का अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ही हम बनाएंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे। सेम हैपेंस इसी तरह से हम देखिए पास्ट टेंस में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव में। पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सेम हैपेंस वी सी हियर फ्यूचर टेंस में भी हम कुछ इसी तरह का करेंगे, लेकिन कुछ और चेंजिंग है। वी सी हियर फ्यूचर का हम इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, फ्यूचर का हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में, और हम यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 8 प्रकार यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव में। वैसे टेंस के 12 प्रकार होते हैं, तो हम किस तरह से इन 12 प्रकार में से 8 प्रकार का यूज़ कर रहे हैं। वी सी हियर 3 टेंस हमारे होते हैं, और इन 3 टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर किसी के 4-4 भाग होते हैं। फिर यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 पार्ट्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम 12 में से 4 को यूज़ नहीं करेंगे और हमारे पास 8 पार्ट्स बचते हैं। तो हम इन 8 पार्ट्स का यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अब किस तरह से हम इनका यूज़ करेंगे, तो स्टेप को हम देखें, हर स्टेप को। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। इसी तरह से हम इन टेंसेस को समझते हुए चलेंगे और एक एक करके इसको जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में 3 पार्ट्स ही बनाएंगे, 4th पार्ट इसका नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए हमें टेंस आने चाहिए और उनमें किस तरह की पहचान होती है वो हमें आनी चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस को सही से बना पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखें तो इसका क्या रूल होना चाहिए और किस तरह से हम पैसिव बनाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू। एज ए सेड, जैसे कि हमने बताया कि हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 8 काइंड्स का यूज़ करेंगे, और आज हमारा होगा फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सो बी सी हियर लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इस रूल की मदद से हम एक एक्टिव से पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनेगा। लेट्स एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सो बी हियर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमारा जो एक्टिव है ये इसका है, ये सब्जेक्ट ही, राइट वर्ब और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इस रूल को अगर हम देखें तो यहाँ पर एस दिया गया है, तो इससे पता चल रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का ही हम यहाँ पर रूल लगाएंगे। बी सी हियर रूल ऑफ पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम देखें तो पैसिव वॉइस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इससे भी पहले हम एक और नोट को देख लेते हैं जो हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्प करेगा। नाउ वी सी हियर दिस इज द रूल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैसिव वॉइस। ये रूल पैसिव वॉइस में हर जगह काम में आएगा और इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसी रूल का हम यूज़ करेंगे, ये बहुत ही कंपलसरी है। इसके बाद जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एक चीज़ हमें तो यहाँ समझिए, बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। सो वी सी हियर नाउ, जैसा कि अपना रूल है सब्जेक्ट, तो पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज आर एम। सो बी सी हियर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही, वर्ब है राइट्स, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर
जैसा कि हमने पीछे नोट देखा था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पर ये लेटर हमारा, ये ऑब्जेक्ट इस ही के सामने आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा अ लेटर। रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इस आर एम, इन तीनों में से एक लगाएंगे। अब ये इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए अ लेटर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर इस का प्रयोग करेंगे और ये आएगा हमारा यहाँ इज। बीसी रूल, हम रूल को फिर से देखते हैं। इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर हमें दे रखी है राइट्स, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन। बीसी रूल, हम रूल को देखते हैं। बाई, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। बाई, ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है यही चेंज होकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो हमारा देखिए एक्टिव से पैसिव ये सेंटेंस बना। एक्टिव हमारा था ही राइट्स अ लेटर, पैसिव हमारा सेंटेंस बना अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एज ए सेट, जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ये बना रहे हैं, तो इन सभी में हम एस ई एस का प्रयोग किया हुआ देखते हैं वर्ब में। तो यहाँ देखिए वर्ब है और इसमें हम राइट में एस का प्रयोग देख रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसी का हमने ये रूल लगाया है, ये वाला। तो यहाँ पर हम देखा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह के कुछ और भी सेंटेंस करें, इससे पहले हम कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देख लेते हैं। हियर वी आर सीइंग, यहाँ पर देखिए हम कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। सेकंड फॉर्म में रोट, थर्ड फॉर्म में रिटिन। टेक मीन्स लेना, सेकंड फॉर्म में टुक, थर्ड फॉर्म में टेकन। लुक मीन्स देखना, सेकंड फॉर्म में लुक्ड, इन थर्ड फॉर्म में लुक्ड। इसी क्रम में हम और भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे और उनको देखेंगे और उनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करेंगे। जैसा कि अपना टॉपिक है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, तो उससे जुड़े हुए हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। हियर वी आर लुकिंग, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम इस रूल का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें हम इस रूल का यूज़ करेंगे। रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़े हुए और एग्जाम्पल देखते हैं। बी सी हियर, बी इरेज दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को रिमूव करते हैं और एक नया सेंटेंस लिखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बी सी अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने देखा कि सी टेक्स अ बुक, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि टेक में एस का यूज़ किया गया है, यानी टेक। तो यहाँ पर टेक्स में हमने देखा एस का प्रयोग किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट ए बुक सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और यहाँ हो जाएगा अ बुक। इज आर एम में से हम एक प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक और टेक की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखिए टेकन दे रखी है, यानी टेक टुक टेकन, तो हम टेकन का प्रयोग करेंगे। टेकन बाई ऑब्जेक्ट, जैसा कि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमारा बदल कर आएगा, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। तो पूरा सेंटेंस हमारा हुआ अ बुक इज़ रिटन बाय हर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सी का हर, ही का हिम, ये सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो बदले जाते हैं इनके भी हम एक लिस्ट देख लेते हैं। बी सी हियर, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर आई का मी, वी का अस, यू का यू,
ही का हिम, सी का हर, जैसा कि हमने पीछे लिखा था, दे का दैम। तो यदि हमारे सब्जेक्ट ये दे रखे हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज़ किए जाएंगे। हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट रूल। ये देखिए सभी के साथ कॉमन रहेगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सभी में कंपलसरी रहेगा क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही रूल हमेशा काम में आएंगे। जैसा कि हमने देखा कि हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, तो इसमें ये रूल कंपलसरी है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हम इस रूल का यूज़ करते हैं। बी सी हियर एग्जाम्पल, सो वी आर लुकिंग हियर। तो यहाँ देखिए हमारा जो सेंटेंस दे रखा है बी लुक अ रिवर, तो इसका जो रिवर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हो जाएगा अ रिवर इज, क्योंकि रिवर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट इसीलिए इसके साथ हमारा इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड होती है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई हम यहाँ लगाएंगे और ऑब्जेक्ट हमारा दे रखा है जो सब्जेक्ट है वी, इसी का ऑब्जेक्ट होता है हमारा अस। देखिए ये लिस्ट में हम देख सकते हैं कि बी ये हमारा दे रखा है और इसका ऑब्जेक्ट अस है। इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कॉपी पे नोट कर लें और इसको हम लर्न कर लें, तो हमें बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं और इन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ दिए गए हैं, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम। बी सी हियर एज ए सेड, जैसा कि हमने बताया कि आज हमने जो स्टडी की है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस, इस एक्टिव से पैसिव को बनाने के लिए इस रूल का हमने प्रयोग किया और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस और उसको किस तरह से बनाते हैं। बी सी हियर दिस लिस्ट, इस लिस्ट में हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 भाग आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा बनता नहीं है, जैसे कि इस पर क्रॉस दिया गया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने अभी सीखा। अब सेकंड हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका क्या रूल है और किस तरह से हम इसको बनाएंगे। हालांकि आप पीछे ये जितना सीख चुके हैं इसी बेस पर कंटीन्यूअस बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सो नाउ वी सी हियर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। बी नो वेरी वेल, जैसा कि हमें मालूम है अपना जो टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम इसको, और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया है। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस किस तरह से एक्टिव से पैसिव को बनाएंगे। तो हम इसके रूल को देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का रूल क्या है। सो सी हियर, यहाँ जैसा कि हमने देखा यहाँ प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है, इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें जो रूल अप्लाई करना पड़ेगा पैसिव के लिए वह है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट टेक अ लुक थ्रू एन एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सो हियर ये देखिए, जैसे कि हमारा सेंटेंस है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा प्रेजेंट का कंडीशन टेंस है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी दिया गया है। सो थ्रू एन एग्जाम्पल, सो वी आर लुकिंग हियर, यहाँ पर हमें जो एक्टिव सेंटेंस दिया गया है ये कंटीन्यूअस टेंस है। एज आई सेड, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, वी आर लुकिंग हियर, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और इसमें आईएनजी दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ही, ये सब्जेक्ट दिया गया है, राइट वर्ब अ लेटर ऑब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो ये लेटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा ही के स्थान पर। अ लेटर, बीसी रूल, हम रूल को देखते हैं। हियर भी सी कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अनुसार हम इज आर एम इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका प्रयोग, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे बी सी। तो इस हिसाब से यहाँ पर लेटर हमारा सिंगुलर है और हमने इस सिंगुलर के अनुसार इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट बी सी रूल को देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए इज आर एम में से हमने इसका प्रयोग कर लिया, अब बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है बी सी।
हियर वी आर राइटिंग बीइंग। जैसा कि हमने बताया कि हम यदि पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये भी हम रूल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सो बी राइट हियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, ये हमने पीछे भी फॉर्म देखी थी, रिटिन बाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पर ही है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो जाता है। बी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी इरेजियर। हेयर अनदर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है और ये भी हमारा प्रेजेंट का कंडीशन टेंस है, ये हमारा एक्टिव है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम टेंसेस को सीख लें और उनकी क्या पहचान है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है और आर लगा है, तो प्रेजेंट कंडीशन टेंस है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। बी सी हियर। बी सी हियर, जैसा कि यहाँ देखिए हमारा ये सब्जेक्ट है, गिविंग हमारी वर्ब है, अ पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अ पेन ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। अ पेन इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कंटिन्यूस टेंस होने की वजह से बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म बी सी हियर। वी आर लुकिंग हियर, गिव, गेव, गिविन। देखिए यह हमारी थर्ड फॉर्म है गिविन, हम इसका प्रयोग करेंगे। हम ऑलवेज पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारी गिविन है, बी सी हियर। सो वी राइट हियर गिविन, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी है और बी का हमारा ऑब्जेक्ट होता है बी सी। जस्ट टेक अ लुक। अब इस लिस्ट में देखिए बी हमारा ये दे रखा है, ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा है अस। तो हम बी के स्थान पर अस का प्रयोग करेंगे, यानी बी को कन्वर्ट करेंगे और अस में चेंज करेंगे। नाउ बी राइट हियर। सो हियर बी राइट अस। तो देखिए हमारा पूरा पैसिव जो सेंटेंस बनकर आया है वह है अ पेन इज बीइंग गिवन बाय अस। तो ये हमारा एक एक्टिव से पैसिव हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। बी राइट सम अदर एग्जांपल्स। बी रेज हियर। सो नाउ वी आर वॉचिंग हियर अनदर सेंटेंस। यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक और सेंटेंस दे रखा है एक्टिव। यहाँ दे सब्जेक्ट है, लुकिंग वर्ब है, अ हिल ऑब्जेक्ट है। अब हम जैसा कि हमारा रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। सो हियर अ हिल ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अ हिल, अ हिल इज, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इज कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हमने बताया पैसिव वॉइस में ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लुक्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे का ऑब्जेक्ट हमारा दैम होता है। तो इस तरह से हमारा पैसिव बनेगा अ हिल इज बीइंग लुक्ड बाय दैम। बी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। बी रेज हियर। बी सी दिस सेंटेंस राम इज मेकिंग अ रिंग। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारा अ रिंग। अब जो ऑब्जेक्ट अ रिंग यहाँ पर पैसिव बनाते समय यहाँ पर आएगा अ रिंग, अ रिंग। हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा इज, कंटीन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, बाई का हम प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हमने देखा नाम अगर है तो नाम वैसा का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा राम। तो पूरा सेंटेंस हमारा, पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमारा पूरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना अ रिंग इज बीइंग मेड बाय राम। बी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। बी रेज हियर।
वी आर लुकिंग हियर अनदर सेंटेंस। देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं। वी आर लुकिंग हियर अनदर सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। देखिए सॉल्विंग, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पैसिव वॉइस के रूल के अनुसार बनाएंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉल्विंग हमारी वर्ब हो जाएगी, अ पेपर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा यू के, और यू अ पेपर के स्थान पर आ जाएगा, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था। पैसिव वॉइस बनेगा हमारा अ पेपर इज, पेपर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। सो वी राइट हियर अ पेपर इज बीइंग, कंटिन्यूस टेंस होने की वजह से हम यहाँ बीइंग का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, यहाँ वर्ब दे रखी है तो इसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होती है बाय। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट जो यू है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इसका यू होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इस सेंटेंस को सॉल्व किया। एक्टिव हमें दिया है यू आर सॉल्विंग अ पेपर, पैसिव हमारा बना अ पेपर इज बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। ऐसे ही सेड बिफोर कि ये बहुत ही कंपलसरी है कि अगर हम टेंसेस को पहचान पाते हैं तभी उसका रूल पैसिव का लगा पाएंगे। इसलिए हमारी सारी लिस्ट जो हमने पीछे आपको दी है, प्रेजेंट टेंस की, कंटिन्यूस टेंस की या परफेक्ट टेंस की, ये सारी हमें समझनी होगी। सबसे पहले हम पैसिव बनाते समय इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें टेंस कितने क्लियर है। तो पहले हम टेंस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे। सो नाउ वी हैव सॉल्व हियर मैनी क्वेश्चंस। अब देखिए हमने, सो नाउ वी हैव सॉल्व हियर मैनी सेंटेंसेस, हमने बहुत सारे सेंटेंस कंटिन्यूस प्रेजेंट के बनाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी सी हियर। सो नाउ वी सी हियर, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और इसके रूल को देखेंगे। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन कॉमा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम ये चेक करेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। नाउ वी सी थ्रू एन एग्जाम्पल। इससे पहले हम इस लिस्ट को देखेंगे कि हम कौन सा टेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेंस आनी जरूरी है, तो हम लिस्ट को फोकस करते हैं। सो थ्रू एन एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस दिया गया है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है क्योंकि यहाँ हैज़ दिया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने पहचाना, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें टेंस को पहचानना जरूरी है, किस टेंस का है, उसी का हम पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे। तो अब हमारा यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, बीसी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का ये रूल लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन कॉमा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ थ्रू एन एग्जाम्पल। अब इस सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए हमने यहाँ देखा ही सब्जेक्ट है, हैज़ रिटन वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने देखा कि रूल हमारा कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, जैसे कि ये नोट है, ये कंपलसरी है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस नोट का याद करना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी मदद से ही हम सेंटेंस बना पा रहे हैं पैसिव वॉइस। देखिए जैसे यहाँ पर है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर देखा है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही हमारे नोट इंपॉर्टेंट है। सो वी विल बैक। यार जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, तो ये देखिए ही के स्थान पर आएगा सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट हमारा जो है वो अ लेटर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। इस हिसाब से पहले हम लेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और इस रूल में भी देखिए हैज़ और थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इससे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्लियर हो रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस का रूल हमारा दूसरा होगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अ लेटर के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करें या हैव बीन का। बी सी हियर अकॉर्डिंग दिस रूल, इस रूल के अनुसार देखा हमने सब्जेक्ट अ लेटर था तो इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। सो वी आर राइटिंग हियर अ लेटर हैज़ बीन। अभी ऊपर जो एक्टिव है उसमें देखिए हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल दी गई है, जबकि नीचे हमें लगाना पड़ रहा है हैज़ बीन क्योंकि हम पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सो वी राइट हियर, वर्ब यहाँ पर है रिटिन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ये हमारी थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, रिटिन। इसके बाद हमने देखा रूल, इसके बाद हमने रूल देखा, इसमें रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग किया गया है
इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी हम बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। सो राइट, बी राइट हियर बाई, ऑब्जेक्ट हमारा ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हिम। तो यहाँ जैसे कि हमने देखा सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, और इस तरह से हमारा एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हिम। बी राइट हियर सम अदर एग्जाम्पल्स, बी इरेज हियर। वी आर लुकिंग हियर अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए हमारा हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव फ्लॉन वर्ब है और काइट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमने देखा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर अ काइट यहाँ पर आ जाएगा। अ काइट क्योंकि सिंगुलर है तो हम यहाँ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन फ्लॉन, क्योंकि देखिए फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन थर्ड फॉर्म हमारी फ्लॉन है और पहले से दे रखी है तो फ्लॉन बाई, बी का ऑब्जेक्ट होगा अस। तो देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमारा हुआ अ काइट हैज़ बीन फ्लॉन बाई अस। बी राइट हियर सम अदर सेंटेंसेस, बी इरेज इट। वी आर लुकिंग हियर अनदर एग्जाम्पल। ये भी देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर है सी हैज़ किल्ड अ रैट, हैज़ लगा हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। पैसिव वॉइस का हमारा रूल है वो हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और हैज़ किल्ड वर्ब है और अ रैट ऑब्जेक्ट है, तो अ रैट को हम इधर लेकर आएंगे। अ रैट, रैट सिंगुलर है तो हम यहाँ लगाएंगे हैज़ बीन किल्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें दे रखी है तो किल, किल्ड, किल्ड ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में मिल जाती है, हमें फ़ायदा हो जाता है। बाई, और सी का ऑब्जेक्ट हमारा है हर, तो ये हमारा कंप्लीट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बन गया। अ रैट हैज़ बीन किल्ड बाई हर। बी इरेज इट, बी राइट अनदर सेंटेंस। वी आर लुकिंग हियर अनदर सेंटेंस। ये भी देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। एक्टिव हमारा दे रखा है मोहन हैज़ सोल्ड अ कार। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, हैज़ सोल्ड ये हमारी वर्ब है, अ कार ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो अ कार को यहाँ लेकर आएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अ कार क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो यहाँ आ जाएगा कार सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें दे रखी है सोल्ड, यानी सेल की थर्ड फॉर्म है सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो सोल्ड हमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होती है परफेक्ट टेंस में, ये हमें फ़ायदा हो जाता है। सोल्ड बाई मोहन, मोहन का मोहन ही रहेगा। देखिए मोहन कोई नाउन है, यानी नाउन को हम चेंज नहीं करते, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, ये हमें यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है यदि कोई नाउन दे रखा है। यदि हमें प्रोनाउन दे रखा है ही तो ये हमारा हिम हो जाएगा, सी दे रखा है तो हर हो जाएगा, लेकिन नाम यहाँ पर है तो ये चेंज नहीं होगा। मोहन, सीता ये सब नाम वैसे ही रहते हैं, तो यहाँ देखिए मोहन का हमने मोहन ही किया। बी राइट अनदर सेंटेंस, बी इरेज इट। सो हियर वी आर लुकिंग अनदर सेंटेंस। यहाँ देखिए दे हैव बाउट अ पेन। यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव बाउट हमारी वर्ब है, अ पेन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो ए पेन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर अ पेन, पेन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ बीन का हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट टेंस होने की वजह से। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें दे रखी है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है, यानी बाई मीन्स खरीदना, बाई, बाउट, बाउट। तो बाउट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में दे रखी होती है, हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमें बाउट पहले से फॉर्म दे रखी है तो BOUGST बाउट बाई। अब दे का ऑब्जेक्ट हमारा दैम हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अ पेन हैज़ बीन बाउट बाई दैम। बी इरेज इट, बी राइट अनदर सेंटेंस। वी आर लुकिंग हियर अनदर सेंटेंस। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यू हैव थ्रोन अ वॉल। तो यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट है, हैव थ्रोन परफेक्ट टेंस होने की वजह से प्रेजेंट का ये हमारी वर्ब है, अ वॉल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ए वॉल। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा ए वॉल सिंगुलर है तो यहाँ पर आएगा हैज़ बीन। अब ये सेंटेंस हमारा देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अ बॉल हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन, वैसा का वैसे ही रहेगा क्योंकि थ्रोन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है थ्रो की। थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, थ्रॉन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, ये हमें बेनिफिट हो जाता है। थ्रॉन बाई, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में पहुँच जाएगा, सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट यू होता है। यू हमारा पैसिव वॉइस का पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। अ बॉल हैज़ बीन थ्रोन बाई यू। बी राइट अनदर सेंटेंस, बी इरेज इट। We see another
एग्जाम्पल, और यहाँ पर देखिए हमारा एक सेंटेंस है, वी हैव कंपोज्ड अ पोएम। हमने एक पोएम बनाई। इसका देखिए सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, हैव कंपोज्ड ये वर्ब हो गई, अ पोएम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, अ पोएम। अब पोएम सिंगुलर है तो हैज़ बीन कंपोज्ड, ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दे रखी होती है परफेक्ट टेंस में, ये हमें बेनिफिट हो जाता है, कंपोज्ड बाय, सॉरी बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा अस, तो बाय अस। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनता है, अ पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अस। सो वाई डूइंग सो, यहाँ पर हमने 3 तरह के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाए, और इसको हम लिस्ट में देखते हैं कौन कौन से हमने बनाए हैं। इस लिस्ट को देखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 3 तरह के हमने सेंटेंस आज सीखे हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो आज की जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने 3 तरह के टेंस कंप्लीट किए। सो बी राइट हियर। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था एक्टिव से एंड पैसिव वॉइस, तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने में हमने प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के अंतर्गत हमने देखी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, जिसका रूल ये था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा था प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस, इसका रूल हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, जिस पे हमने इसका रूल देखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स देख लिए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। थैंक्स। Thanks for watching this video. Have a nice day all of you.